राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम श्री कृष्ण की भक्ति और उनके अमूल्य उपदेशों को जीवन में बदलने के लिए प्रेरणा लेते हैं। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन के ऐसे सबक जो आज भी भागदौड़ भरी और तनाव भरी जिंदगी में हमें दिशा दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे उद्देश्य पर टिके रहो। कृष्ण का पूरा जीवन इस संदेश से भरा है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। चाहे बचपन में माखन चोरी हो या महाभारत का युद्ध, उनका हर कार्य धर्म की स्थापना के लिए था। आज जब हम करियर या जीवन में रास्ते बदलने का सोचते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि लक्ष्य साफ होना चाहिए, तभी हमें मंजिल मिलेगी। मुस्कुराहट में शक्ति है। कृष्ण हर स्थिति में मुस्कुराते रहे, चाहे कालिया नाग से युद्ध हो या कुरुक्षेत्र का मैदान। कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, मुस्कान आत्मविश्वास बढ़ाती है और मन को शांत रखती है। आज के तनाव भरे माहौल में ये एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। अगला उपदेश है, रिश्तों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। कृष्ण ने एक साथ गोपियों, सखाओं, माता पिताओं, शिष्यों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध बनाए। आज की ज़िंदगी में भी रिश्तों को निभाना एक कला है, जहाँ ना ज़्यादा मोह हो ना दूरी हो। संतुलन ही सुख का कारण होता है। परिवर्तन को स्वीकार करो। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका बसाई। उन्होंने दिखाया कि समय के अनुसार बदलाव करना अति आवश्यक है। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में वही सफल होता है जो समय के साथ खुद को अपडेट कर लेता है। जो पुरानी चीज़ों के साथ खुद को बांध के रखता है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। सही समय पर सही निर्णय लो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के संयम को श्री कृष्ण ने संभाला और उन्हें गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया। जीवन में जब मुश्किलें आए, तब समय रहते निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी होती है। अगर हमने सही समय पर अपने लिए निर्णय नहीं लिए, तो हमारे लिए कोई और निर्णय ले लेता है। अहंकार का त्याग करो। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी खुद को स्वार्थी की भूमिका में रखते हैं। चाहे कितना भी ऊंचा पद हो जाए, अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। यही नेतृत्व का असली गुण होता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोग परिणाम की चिंता ज़्यादा करते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम पूरे मन से कार्य करते हैं, तो सफलता अपने आप आती है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखो। जब पूरी मथुरा कृष्ण के खिलाफ हो गई, तब भी उन्होंने धैर्य रखा और अपना हिंसा से द्वारिका में न्याय साम्राज्य खड़ा किया। मुसीबत के समय घबराने के बजाय शांत रहकर सही अवसर का इंतज़ार करना चाहिए। सच्चे मित्र बनो। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी मिसाल है। उन्होंने अपने गरीब मित्र का बिना कहे ही मान रखा। उन्होंने बिना मांगे उनको सब कुछ दे दिया। दोस्ती मतलब निस्वार्थ प्रेम और मदद। आज के स्वार्थी युग में भी यह मूल्य हमें ऊंचा बनाता है। जीवन को एक उत्सव बनाओ। कृष्ण का जीवन संगीत, नृत्य और आनंद से भरा है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति और आनंद साथ साथ चल सकते हैं। तनाव और जिम्मेदारियों के बीच भी हमें छोटे छोटे पलों का आनंद लेते रहना चाहिए। यही जीवन का पूर्ण सार है। छोटी शुरुआत से घबराओ मत। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में। चाहे शुरुआत कितनी भी मुश्किल हो या छोटी हो, अगर नियत और मेहनत सच्ची होती है, तो वो महानता ज़रूर लाती है। हमेशा सच का साथ दो। कृष्ण ने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। जिंदगी में कभी भी झूठ या गलत के पक्ष में जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही सच कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। अपना धर्म सर्वदा श्रेष्ठ होता है। रणनीति भी जीवन का हिस्सा है। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने नीतियाँ बनाई, जैसे शिखंडी का उपयोग भीष्म के सामने किया। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति भी सफलता में बड़ा रोल निभाती है। सिखाने के लिए खुद उदाहरण बनो। कृष्ण ने केवल बातें नहीं की, बल्कि हर कदम पर अपने कार्यों से उदाहरण पेश किया। उन्होंने वो हर छोटा कार्य किया जो एक साधारण इंसान करता है। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो खुद वैसा आचरण करें जैसा आप दूसरों से चाहते हैं।
समय का सदुपयोग करो। कृष्ण ने हमेशा समय के महत्व को समझा और सही समय पर ही सही कदम उठाया है। समय का सम्मान करो, क्योंकि जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका आदर नहीं करता और बाद में वह बहुत पछताता है। उदासीनता में भी करुणा रखो। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का संदेश दिया, लेकिन हमेशा प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार किया। बिना किसी निजी स्वार्थ के भी दूसरों के भलों के लिए कार्य करना अति आवश्यक होता है। असफलता को अंत मत मानो। कृष्ण के जीवन में भी चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। असफलता केवल सिखाने का एक मौका होती है, वह हमें हमारे कार्यों से रोक नहीं सकती। अपने कर्तव्यों को निभाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए हर भूमिका निभाई। शांति दूत, मित्र, सारथी, योद्धा। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। सभी के साथ समानता का व्यवहार करो। कृष्ण ने राजा से लेकर रंक तक सभी को एक साथ सम्मान व्यवहार किया था। किसी का पद, धन या स्थिति देखकर नहीं, उसके स्वभाव और कर्म देखकर उसका सम्मान करना चाहिए। खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा आनंद भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और प्रेम से आता है। बाहरी सुख क्षणिक होता है। अगर सच्ची शांति चाहिए तो अपने अंदर की खुशी को ढूंढना होगा, अपने आत्मा से जुड़ी हुई खुशी खोजनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। यहाँ कृष्ण एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो मन हमेशा यही सोचता है कि इसका नतीजा क्या होगा, परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, बिजनेस में मुनाफा होगा या नुकसान होगा, लोग तारीफ करेंगे या निंदा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कार्य पूरे मन से और निष्ठा से करना है। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह परम शक्ति के हाथ में है। फल तो समय, परिस्थिति और इसके कारकों पर निर्भर करता है, जिन पर हमारा कोई वश नहीं है। फल की चिंता हमेशा नुकसानदायक होती है। जब हम फल की चिंता करने लगते हैं तो मन में डर पैदा हो जाता है। अगर असफल हुए तो क्या होगा, काम में ध्यान बढ़ता है, क्योंकि हम फ्यूचर की कल्पनाओं में खो जाते हैं। तनाव और दबाव बढ़ता जाता है, जिससे काम की गुणवत्ता भी गिरती है। सोचिए, एक किसान बीज बो रहा है। अगर वह दिन रात खेत में जाकर उस बीज को खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या बीज पनपेगा? कभी नहीं। उसे सिर्फ अपना काम करना है, समय पर सिंचाई, खाद और देखभाल। फल फसल अपने समय पर आ ही जाएगी। कृष्ण यही सिखाते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तब हम शुद्ध मन से कार्य करते हैं और वह असली सफलता की कुंजी होती है। यहाँ कृष्ण कहते हैं, कर्म फल को अपना हेतु मत बनाओ, यानी काम केवल इसीलिए मत करो कि उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। आजकल दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं। नौकरी करूँगा तो सैलरी मिलेगी, बस इसलिए। रिश्तों में रहूँगा ताकि मेरा भला हो, मेरा स्वार्थ पूरा होता जाए। लेकिन जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं, काम अपने आप पूजा बन जाता है, मन में शांति आ जाती है। सफलता हमेशा बिना दबाव के प्राप्त होती है। कृष्ण का संदेश है, कर्म करो निस्वार्थ भाव से, श्रद्धा और समर्पण के साथ, फल आएगा, लेकिन उसकी चिंता छोड़ दो। कर्म ना करने का बहाना भी मत बनाओ। यह लाइन और भी गहरी है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ना यह नहीं समझना कि अब मैं काम ही नहीं करूँगा। आज के युग में कई लोग अध्यात्म का मतलब ही गलत समझते हैं। कहते हैं सब माया है तो काम क्यों करना है। लेकिन कृष्ण यहाँ साफ कहते हैं, कर्म मत छोड़ो, निष्काम कर्म करो, लेकिन कर्म करना ज़रूरी है। अगर धरती पर आए हो तो कर्म करना ही होगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो व्यायाम करना ही होगा। ज्ञान चाहिए तो पढ़ाई करनी ही होगी। फल कब और कैसे मिलेगा यह ऊपर वाले पर छोड़ दो, लेकिन अपना काम करते रहो। काम नहीं रुकना चाहिए। आज के युग में, आज की दुनिया के लोग या तो फल के पीछे भागते रहते हैं या फिर अंदर से जलते रहते हैं, या हार कर कर्म ही छोड़ देते हैं। कृष्ण का ये श्लोक दोनों समस्याओं का समाधान है। फल की चिंता छोड़ो, लेकिन कर्म में पूर्णता लाओ, तभी मन भी शांत रहेगा और सफलता भी टिकाऊ होगी। यह जीवन का संतुलन है, यह गीता का मध्यम मार्ग है। तो मित्रों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने पूरी जीवन नीति सिखा दी है। कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अगर आपको ये गहराई से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो में।
अगर आप भी श्री कृष्ण द्वारा दी गई इन शिक्षाओं को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके जीवन में भी सुख, शांति और सफलता तीनों आ जाएंगी। हरे कृष्ण।